बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के जलीलुल क़द्र मामलात और वाक़यात का यह आखिरी और चौथा हिस्सा आपके पेश खिदमत है। गर्ज़ ये कि जब मजलिस दुरुस्त हो गई तो आसिफ़ बिन बरखिया को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि आसिफ़ मलका बिल्कीस को यहाँ हाज़िर करो। आसिफ़ बिन बरखिया ने दोबारा सजदा में गिरकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्म आज़म से दुआ की। दुआ करते ही बिल्कीस सामने आकर खड़ी हो गईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को सामने देखकर फरमाया, ये मेरे रब की मेहरबानी है, वो मेरी आजमाइश करना चाहता है कि मुझे जो हुकूमत दी गई है उसका शुक्र अदा करता रहूं, या अपने मातहत को इल्म में अपने से अफजल देखकर इस नेमत की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता की है नाशुक्री करता रहूं। अगर कोई शुक्र करेगा तो इसी को फ़ायदा होगा, और अगर कोई नाशुक्री करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुछ नुकसान ना होगा। वो तो बेनियाज़ है और करीम है, वो सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। जिन्नात ने बिल्कीस के आ जाने की इत्तला सुनी तो उनको अंदेशा हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्कीस से निकाह न कर लें। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात के तमाम वाक़यात बता देगी, क्योंकि बिल्कीस को जिन्नात के अहवाल का इल्म था। उनकी माँ परी थी जिनका नाम उमैरा बिनते उमर या रोहा बिनते सकन था, और वो जिन्नात की मलका थीं। इसलिए जिन्नात बिल्कीस का ऐब निकालने लगे ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनसे नफ़रत हो जाए। जिन्नात कहने लगे, बादशाह सलामत, बिल्कीस की अकल में कुछ ख़राबी है और उसके पाँव गधे के सुमों की तरह है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस की दानिशमंदी की आजमाइश करनी चाहिए और पाँव भी देखना चाहे। इसीलिए आपने महल के नीचे पानी रखवा कर उसमें मछलियाँ छुड़वा दी थीं, और आपने बिल्कीस की अकल को जांचने के लिए इनके तख्त में भी कुछ तब्दीली और कमी बेशी करवा दी थी। जब बिल्कीस महल पहुंची तो उनसे कहा गया कि महल के अंदर कदम रखिए। बिल्कीस दिल में कहने लगीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे डबोना चाहते हैं। लिहाजा बिल्कीस ने जब पानी में कदम रखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके पाँव देख लिए, लेकिन इससे जिन्नात की बात झूठी साबित हुई। बिल्कीस उन अयूब से बहुत दूर थीं जिनका जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज़िक्र किया था। इसी असना में बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ीं, और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब पहुँचीं तो बार बार अपना तख्त देखने लगीं। बिल्कीस से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दरियाफ़्त फरमाया, क्या ऐसा ही तख्त तुम्हारा है? बिल्कीस ने तख्त को देखकर कुछ पहचाना कुछ ना पहचाना, और दिल में कहने लगीं, वो तख्त यहाँ कैसे पहुँच सकता है? वो तो 7 कमरों के अंदर बंद है, चौकीदार मुकर्रर हैं। गर्ज़ कुछ पहचाना कुछ ना पहचाना, और बोला, ऐसा मालूम होता है कि गोया वही है। हज़रत ने फरमाया, हम इससे पहले ही बाखबर हो गए थे, और वो इससे पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बन गए थे। बिल्कीस मुसलमान होने से पहले मजूसी थीं। बिल्कीस कहने लगीं, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताबिक बदगुमानी की कि वो मुझे डुबोना चाहते हैं। इसके बाद बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर इस्लाम कबूल किया, और यह अहद किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस बंदगी और इबादत करूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम दाऊद रखा गया, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी ही में इंतकाल कर गया। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, और उससे 1 माह बाद बिल्कीस का भी इंतकाल हो गया। कहा गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाम में एक गांव बिल्कीस को दे दिया था, और एक रिवायात में ये भी आता है कि कुर्बत के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को इनका मुल्क वापस कर दिया था, और ख़ुद हर महीना में एक बार वहाँ जाते थे। बैतुल मक़दिस से सवार होकर
یمن پہنچ جاتے تھے۔ معزز سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا یہ عظیم واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور اپنے چاہنے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے مزید عظیم واقعات سے آپ کو بر وقت آگاہی ہو سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔